नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले देश के हालात बिगड़कर भारतीय जनता पार्टी ने देश का सर झुकाया विदेशों में। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों यति नरसिंहानंद की धमकी, बोले जामा मस्जिद जाऊंगा जुमे के दिन इस्लामिक किताब और कुरान लेकर और मुसलमानों को बताऊंगा कि वो जो पढ़ रहे हैं उसमें सब कुछ गलत लिखा है। आपको बताएंगे दोस्तों फिर से एक बार इसने जहर उगला है और कैसे इसने बीजेपी को भी रण में लिया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों नुपुर शर्मा ने कराई भारत की बेइज्जती। जी हां, विदेशों में दोस्तों खाड़ी देशों में भारत को लेकर जमकर गुस्सा, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों यूएन ने लगाई गुहार, बोले फिलहाल माफ कर दिया जाए। जी हां, भारत को इस तरीके के बयानों से बचना चाहिए। आइंदा अगर इस तरीके के बयान दिए गए तो सख्त कार्रवाई होगी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। यूएन ने फटकार लगा दिए संयुक्त मानवाधिकार ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों नहीं हो रहा शांत मुस्लिम देशों का गुस्सा। दरअसल आपको बता दें भारत को 2 टूक चेतावनी दी कि भारत सीधे सीधे माफी मांगे। जी हाँ, और नुपुर शर्मा को 8 दिन का समय दिया, नुपुर शर्मा के ऊपर कार्रवाई हो, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों मनोज झा का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल देश की अर्थव्यवस्था तो पहले ही बिगड़ी थी लेकिन अब विदेशों में हमारा नाम भी खराब कर रही मोदी सरकार। आखिर कौन सी राजनीति कर रही है सरकार, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह और मोदी सरकार दोनों पहुंचे बैकफुट कर अपने नफरती चिंटू, यानी कि जो दोस्तों नफरती भाषण देते हैं न्यूज चैनलों पर जाके, उन लोगों को रोका गया है। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों मोहम्मद जुबैर समेत मुसलमानों का फूटा इस दोस्तों झूठे मौलवी के ऊपर गुस्सा, बोले फिलहाल इस जैसे नफरती मौलानाओं के ऊपर रोक लगाना चाहिए जो 5-5 10-10 हजार रुपए लेकर डिबेटों में आकर बैठते हैं। बताएंगे दोस्तों कैसे ये मुसलमानों का नाम खराब करने के लिए जी न्यूज पर गया था। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले फिलहाल देश का सर झुका दिया है मोदी सरकार ने, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से जो यहाँ पर खाड़ी देशों में बड़ा गुस्सा नुपुर शर्मा को। जी हां, आपको बता नुपुर शर्मा के ऊपर अब कार्रवाई की मांग कर दी है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों जितने भी देश है इस्लामिक कंट्री उन सब ने विरोध करना शुरू कर दिया है। आपको बता दो तो ये तो सिर्फ शुरुआत हुई, आप समझिए अब इनका गुस्सा शांत कैसे किया जाएगा। सब लोग जानते हैं दोस्तों कि मुस्लिम देशों से हमारे देश के संबंध काफी अच्छे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की कार्रवाइयां हो रही हैं उसको लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। आपको बताता चलूं दोस्तों जिस तरीके से पैगंबर साहब के बारे में विवादित टिप्पणी दी गई थी, अब उसको लेकर नुपुर लगातार फंसती चली जा रही है। आपको बता दें 8 इस्लामिक देश ने जी एक और फतवा जारी कर दिया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, सिर्फ निकालने से काम नहीं चलेगा। आपको बताता चलूं दोस्तों खाड़ी देश काफी नाराज चलना है, जो देश हमारे देश को की काफी रिस्पेक्ट किया करते थे भारत की, आज वो दोस्तों हमें लालाक दिखाने लगे और इसकी जिम्मेदार मोदी सरकार है। आप समझिए नफरती लोगों को भाषणों में बिठाना, उनकी डिबेटों में जो यहाँ पर कड़वे बोल बोलना और मंदिर और मस्जिद पर डिबेटें करना। दोस्तों सीधी सी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप अच्छे से जानते हैं कि आज जो हमारे देश में हो रहा है उसको लेकर कभी ना कभी आवाज उठना ही थी, क्योंकि मुस्लिम कंट्रियां चुप नहीं बैठेंगी। जाहिर सी बात है आज जो भारत में मुसलमानों को दोस्तों परेशान किया जा रहा है, उनको लगातार आप समझिए टारगेट किया जा रहा है। कहीं पर भी हिंसा होती है तो ये कह दिया जाता है कि मुसलमानों ने ही पत्थरबाजी की है, चाहे वो खरगोन हो, चाहे वो कानपुर हो, चाहे वो दोस्तों आप समझिए जो अभी दिल्ली में हुआ था। तो जितनी भी जगह है वहां पर मुसलमानों को ही जो है यहाँ पर निशाना बनाया जाता है और ये साफ दिखाई भी दे रहा है। अब इसको लेकर दोस्तों खाड़ी देशों का जो गुस्सा है वो साफ साफ फूटता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि वहां पर सीधा सीधा विरोध कर दिया था, इंडिया के सामान को बायकॉट कर दिया था। मिस्र ने हमारे देश का अनाज वापस भेज दिया ये कहकर कि हमें नहीं चाहिए सड़ा अनाज। वहीं पर इससे पहले तुर्की ने हमारा अनाज भेज दिया था ये कहकर कि ये अनाज हमें नहीं चाहिए, ये अनाज में जो बहुत ज्यादा खराब अनाज है और इसमें कई तरीके के केमिकल है। अब आप समझिए दोस्तों ये सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है कि जो बाहरी देश है वो जानबूझकर अपना गुस्सा प्रकट कर रहा है, खास करके मुस्लिम कंट्रियां। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, यति नरसिंहानंद ने एक बार फिर से दोस्तों मुसलमानों के खिलाफ उगला जहर, भारतीय जनता पार्टी की उड़ा दी धज्जियां। मुझे ये समझ में नहीं आता है दोस्तों, इस पोंगा पंडित को इतनी ताकत कहां से मिलती है, इसमें इतनी शक्ति कहां से आ जाती है। ये अपने आप को मंडलेश्वर कहता है दोस्तों, ये अपने आप को बाबा कहता है, लेकिन मुझे समझ में यह नहीं आता कि इसको इतनी ताकत कहां से मिल जाती है कि सरकार के खिलाफ, पूरे देश के खिलाफ विवादित बयान देता है। मैं लिख के दे दूं, अगर यही बयान किसी और ने दे दिया होता तो वो अब तक जेल के पीछे होता, अगर खास करके वो मुसलमान होता तो। आपको बता दूं यति नरसिंहानंद ने अब एक नया बयान जारी किया है, जिसमें यति नरसिंहानंद का कहना है कि नुपुर शर्मा ने कोई गलत बात नहीं की। तुम सत्ता में बैठे हुए लोग डरते हो इस्लामिक देशों से, तुम लोग चाटुकार हो। बेसिकली दोस्तों यहां पर चाटुकार भी बोला है इसने, और ये कह दिया कि ये लोग बिल्कुल निकम्मे और डरपोक है जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों सत्ता में कौन बैठा हुआ है, ये सीधा सीधा नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उन बड़े तमाम नेताओं को टारगेट कर रहा है अपने इस बयान में, जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं। देखिए कैसे भी हैं दोस्तों, लेकिन देश के वो प्रधानमंत्री तो है, उनको सम्मान देना चाहिए, सिंपल सी बात यह है। लेकिन आप समझिए एक महामंडलेश्वर, ये अपने आप को हालांकि बोलता है, हालांकि दोस्तों टुच्चा है, ये अपने आप को बाबा बोलता रहा है, लेकिन एक टुच्चा व्यक्ति है ये। अब जिस तरीके से दोस्तों इसने बयान दिया है कि जो है यहां पर नुपुर शर्मा को जानबूझकर इन कायरों ने, मैं कायर नहीं हूं, मैं नहीं झुकूंगा मुस्लिम देशों के सामने, इसने इस तरीके का बयान दिया और कहा कि भी जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो कायरों की तरह झुक गए हैं। जी हाँ, और पैसा वैसा खाने, पता नहीं क्या क्या बोला इसने। लेकिन दोस्तों इससे भी खतरनाक इसने एक और बयान दिया है, और वो बयान क्या है दोस्तों, यति नरसिंहानंद ने कल रात को एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि मैं जो है जुमे के दिन जामा मस्जिद जाऊंगा इस्लामिक किताबें और कुरान लेकर, आप समझिए, और वहां जाकर, क्योंकि उस दिन जुमा होता है, सारे मुसलमान होंगे, तो उन्हें जाकर बताऊंगा कि देखो इन किताबों में जो लिखा है, जो कुरान में लिखा है, सब कुछ झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं था। अब आप समझिए दोस्तों, ये तय करेगा कि किसके धर्म में जो लिखा है वो सच है या झूठ है। आप समझिए दोस्तों, गीता, कुरान, बाइबल सब दोस्तों एक ही तरीके का है, सबका धर्म होता है, सबका अपना जो है यहाँ पर दोस्तों कहते हैं पर्सपेक्टिव होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यति नरसिंहानंद कह रहा है कि मैं जुमे को जाऊंगा और जो है बताऊंगा लोगों को कि इन किताबों में जो लिखा है, इस्लाम में जो लिखा है, झूठ है। अब दोस्तों यति नरसिंहानंद या तो वहां पर जानबूझकर उपद्रव मचाने के लिए जाने की बात कर रहा है, हालांकि ये तो हमें पता है कि यति नरसिंहानंद जाएगा नहीं, क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ा कायर तो ये खुद ही है, जो बोलता है ये वो कर नहीं पाता है। दरअसल दोस्तों इसकी रोजी रोटी इसी से चल रही है। जब तक ये भाषण नहीं देगा, इस तरीके की नफरती भाषा का यूज नहीं करेगा, तब तक इसकी रोजी रोटी नहीं चलेगी। आप समझ रहे हैं ना आप, ये जानबूझकर इस तरीके की विवादित बयान देता है ताकि जो हिंदुत्व के रखवाले हैं, जो नफरत करते हैं दोस्तों, जो बेसिकली हिंदू मुसलमान करते हैं, कुछ नफरती चिंटू इसके पाले में आ जाते हैं। जब इन्हें पैसों की जरूरत पड़ती है तो उनसे चंदा इकट्ठा कर लेते हैं। और अभी आपने देखा वसीम रिजवी के नाम पे चंदा इकट्ठा किया, लेकिन डकार गए खुद पूरे। इसके साथ एक पूजा शगुन है दोस्तों, उस पर तो एफआईआर भी दर्ज हो गई है। हाँ, ये वही पूजा शगुन है दोस्तों जो मुसलमानों को काटने की बात करती है, जो धर्म संसद में बैठी रहती है, और उसके खिलाफ तो पहले ही एफआईआर दर्ज हो चुकी है। लेकिन अब इसको यूपी पुलिस ने एक नोटिस जारी कर दिया है कि आप देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, आप इस तरीके के भाषण देकर देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं। अगर आपने इसी तरीके से अपने आप भाषण नहीं रोके और अगर आप जामा मस्जिद की ओर बढ़े तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। आपको बता दे दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि यति नरसिंहानंद को चुपचाप समझाया जा रहा है। अरे दोस्त समझिए दोस्तों, 2 लठ लगाना चाहिए इसके पीछे पिछवाड़े पर और इसको जेल में ठूस कर डालना चाहिए। और मुझे शर्म आती है दोस्तों, आज शर्म आती है, हमारे देश का जो कानून है इन जैसे लोगों को दो हफ्तों में छोड़ देता है। क्यों भैया, किस लिए छोड़ दिया इसको? और कोर्ट के जो जज साहब है वो बयान किस तरीके के देते हैं कि जाइए बाहर, अच्छे से रहिए, लोगों के साथ अच्छे से तालमेल करिए, इस तरीके के बयानों से बचिए। जी, आपको सुधरने का एक मौका दिया जाता है। वाह भाई वाह, मतलब यति नरसिंहानंद, महंत मुनि, इन जैसे लोग, काली चरण, इन जैसे लोगों को 2 हफ्ते में बेल मिल जाती है। लेकिन वसीम रिजवी को बेल नहीं मिलती है, जो कि अब जितेंद्र त्यागी बन चुका है, और उसे बाकायदा 3 महीने तक जेल में सड़ाया जाता है। जबकि मेन
कौन है दोस्तों? मेन यति नरसिंहानंद है। ये उसका पहला बयान नहीं है, ऐसे 10 बयान मैं आपको सुना सकता हूं, लेकिन कोर्ट अगर फिर भी बेल दे दे तो फिर तो यही कहा जा सकता है भैया कि वाकई में कानून की आंखों पर पट्टी ही बनी है जो इस जैसे इंसान को बेल मिल जाती है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही है एक बार फिर से दोस्तों, कानपुर में भड़की हिंसा। कानपुर के मुसलमान हुआ दोस्तों मौलाना हुए आग बबूला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कानपुर में हिंसा के बाद योगी आदित्यनाथ बुलडोजर की कार्रवाई करने की फिराक में, लेकिन दोस्तों आपको बता दें अब बुलडोजर की कार्रवाई पर सीधे सीधे रोक लगाने की मांग कर दी गई है। आपको बता दोस्तों मौलाना ने वीडियो जारी करते हुए साफ कहा है कि अगर कानपुर में बुलडोजर चलाएगा उनके घरों पर जिन लोगों ने पत्थरबाजी की है तो फिलहाल सड़कों पर उतर जाएगा मुसलमान अपने सर पर कफन बांधकर। दरअसल दोस्तों सीधा दिखाई दे रहा है कि अब मुसलमान डरने वाला नहीं है। ये दोस्तों हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि सब लोग जानते हैं कि इससे पहले देखिए आप मध्य प्रदेश में हिंसा हुई, जहांगीरपुरी के दिल्ली में हिंसा हुई और सबने देखा कि मुसलमानों के ऊपर ही कार्रवाई हुई, वहां पर उन्हीं को जेल में ठूसा गया। लेकिन उसके बाद भी दोस्तों आप समझिए उसके बाद भी मुसलमान डरने को तैयार नहीं है। उसने कानपुर में बाकायदा जुलूस निकाला और जुलूस के दौरान जो पत्थरबाजी हुई, हालांकि हम इसकी निंदा करते हैं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिसने पत्थरबाजी की है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि देश का माहौल बिगाड़ने वाले को माफ नहीं किया जाएगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो, उसको किसी हालत में माफ नहीं किया जाएगा क्योंकि देश में हिंसा फैलाना किसी भी तरीके से सही नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों यहां पर एक बात यह खड़ी होती है कि जब आप किसी एक धर्म को टारगेट कर उसके साथ अन्याय करे जाओगे तो फिर वो डरना छोड़ देता है। कहते हैं ना दोस्तों कि किसी को इतना भी नहीं डराना चाहिए कि उसके दिल से डर ही निकल जाए। और आज दोस्तों कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के दिल से डर निकल चुका है। उसको पता है कि पत्थरबाजी होगी तो इल्जाम हम पर ही आएगा। सामने से पत्थरबाजी होती है दोस्तों तो उसके एवज में मुसलमान भी जवाब देता है, वो भी पत्थरबाजी शुरू कर देता है। लेकिन सवाल यही दोस्तों कि अब मौलाना साहब ने वीडियो जारी करते हुए साफ कहा है कि ये किसी तरीके की बात नहीं होती। अगर किसी ने पत्थर चलाए तो आप उसके ऊपर कार्रवाई करो, उसको जो यहाँ पर जेल भेजो, हम उसको छुड़वाएंगे। लेकिन आप गैर संवैधानिक तरीके से किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चला सकते। और उसके घर में उसकी माँ होगी, बाप होगा, उसके छोटे छोटे बहन भाई होंगे जिसने पत्थर मारा है या फिर किसी पति ने मारा है दोस्तों, तो उसके छोटे छोटे बच्चे होंगे, बीवी होगी अकेली। ये क्या बात होती है दोस्तों कि किसी के भी घर पर बुलडोजर चला दिया, मतलब कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए आप किसी के घर को तहस नहस कर दोगे। जाहिर सी बात है दोस्तों किसी एक ने गलती की है तो उसकी सजा ऐसा तो नहीं है कि पूरे परिवार को मिल जाती है। चलिए मैं एक मुहावरे की तरह इसको आपको समझाता हूं दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों योगी जी के भाई ने गलती कर दी, बचपन में उन्होंने गलती करी स्कूल में, तो क्या दोस्तों टीचर उसकी गलती की सजा योगी आदित्यनाथ को देती थी? उनके हाथ पर संटी मारकर नहीं देती थी। और उसकी गलती की सजा योगी आदित्यनाथ के भाई को ही मिलती होगी। बचपन में दोस्तों आप और हम कुछ गलती करते हैं तो जिसने गलती की उसको ही सजा मिलती है। अब ऐसा तो है नहीं कि कानून में किसी ने गलती किसी ने की और पूरे परिवार को जो फांसी की सजा सुना दी, ऐसा तो नहीं हो सकता। और यही कारण दोस्तों जो अब वो कानपुर का मुसलमान हो या पूरे देश का मुसलमान हो एकजुट हो चुका है। साफ ऐलान कर दिया कि अगर कानपुर में किसी के भी घर पर बुलडोजर चला तो सर पर कफन बांधकर उतर जाएंगे सड़कों पर और उसके बाद भाजपा रोक नहीं पाएगी। और इसलिए भी ये कहा जा रहा है दोस्तों क्योंकि बुलडोजर की कार्रवाई को बहुत ही निंदनीय है, इसलिए भी निंदनीय है दोस्तों क्योंकि इसका विरोध करना चाहिए। आज जो इसका विरोध होगा दोस्तों तो आप समझिए फिर समझ में इस सरकार को आएगा क्योंकि किसी के भी घर पर बुलडोजर चलाने की अनुमति हम इसको नहीं देंगे दोस्तों। और सरकार जो कर रही है उसको पूरी तरीके से दोस्तों हम उसका खंडन करते हैं क्योंकि बहुत ही निंदनीय है कि किसी के घर पर आप बुलडोजर चला दो। और उस बेचारे ने कैसे अपना घर बनाया है, कैसे दोस्तों आप वो लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज वैसे ही महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, सरकार किसी के साथ नहीं है, महंगाई बढ़ा दी है, बेरोजगारी बढ़ गई है, लोगों के पास काम नहीं है और आप दूसरों घरों पर बुलडोजर चला रहा हो। आप ये कहकर ये बहाना लेकर चला रहा हो कि इसने पत्थरबाजी की है। कमाल की बात यह है कि सिर्फ मुसलमानों के ही नाम आते हैं, सिर्फ उन्होंने ही पत्थर चलाए। जी हाँ, जैसे कि सामने से तो किसी ने कोई पत्थर ही नहीं चलाया, पुलिस के सामने पत्थर फेंके तब भी पुलिस गिरफ्तार नहीं करती क्योंकि पुलिस क्या है दोस्तों आजकल ये देखकर गिरफ्तार करती है किस धर्म का है। फर्ज करिए दोस्तों
किसी का नाम जो है पर अब्दुल्ला है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन किसी का नाम आतिश है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। किसी का नाम दोस्तों आप समझिए सनम है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, किसी का नाम संतोष है तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यही हमारे देश की राजनीति है। और तभी मुस्लिम देश अब कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे देश पर एक तरीके से नजर गड़ाए हुए बैठे। ओआईसी के 57 जो देश हैं और उसने भारत को चेताया था, हालांकि भारत ने जवाब दिया, लेकिन दोस्तों उनकी बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई भी है। ये सरकार को समझना होगा। अगर सरकार चाहती कि देश उन्नति करे, प्यार मोहब्बत से चले, तो उसको सब धर्म को दोस्तों जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून बनाया था कि सबको एक संविधान और एक सा प्यार मिलना चाहिए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें मौलाना, जी हाँ मौलाना 5-5 हजार रुपए 10-10 हजार रुपए लेकर दोस्तों बैठते हैं डिबेटों में और लाइव डिबेट में दोस्तों करते हैं बकवासी बातें। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक वीडियो को लेकर मोहम्मद जुबैर, अल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर ने दोस्तों एक बहुत ही अच्छी बात कह दी है। जो लोग दोस्तों ये सोचते होंगे कि इनके जो मुस्लिम है, मुसलमान कभी मुसलमान पर सवाल नहीं उठाता, लेकिन यहां पर दोस्तों एक वो कहते हैं नैरेटिव सेट कर दिया गया। आज मुसलमानों ने दोस्तों इस मुसलमान के ऊपर ही सवाल उठाया है, जो कि आप समझिए लाइव डिबेट में किस तरीके की बकवास बैठकर कर रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इसका नाम जो अमानतुल्लाह टाइप कुछ इस तरीके का बताया जा रहा है और ये जो है दोस्तों जी न्यूज पर नफरती भाषण दे रहा था। जी हाँ, इसने न जाने कौन कौन सी बातें कही है हिंदू धर्म के बारे में। और ये एक संत बैठा है दोस्तों, ये कहता है कि हम हर मस्जिद लेकर रहेंगे, हम वहां पर मंदिर बनाएंगे, और न जाने इस संत ने भी कौन कौन सी बातें की हैं। लेकिन दोस्तों इस मुस्लिम नेता ने, जिस मुस्लिम स्पोक पर्सन ने जो बातें कही है दोस्तों, वो कहीं से भी आप समझिए बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ये पता नहीं वहां कौन कौन सी बातें कर रहा है कि तुम्हारे धर्म में प्राइवेट पार्ट्स की भी पूजा होती है और पता नहीं कौन कौन से तुम देवी देवताओं को पूजते हो और तुम ऐसी चीजें ऐसी पूजा करते हो जो समझ में नहीं आती। अब आप समझिए दोस्तों ये मौलवी भी वही कर रहा है जो नुपुर शर्मा ने किया था, और इसको लेकर मोहम्मद जुबैर ने सीधा सीधा जी न्यूज पर हमला बोला है। और दोस्तों बीजेपी का तेजेंद्र बग्गा जो है उसने भी बोला है और उसने कहा कि जी न्यूज के इस शो पर रोक लगाना चाहिए। जिस तरीके से ये मौलवी बैठकर दोस्तों आप समझिए धर्म के बारे में बकवास बातें कर रहा है दोस्तों, इस पर रोक लगना ही चाहिए। जाहिर सी बात है हमारे मुस्लिम भाई हमारे हिंदू भाइयों के हर धर्म का सम्मान करते हैं और करना भी चाहिए। हर धर्म का सम्मान करेंगे तभी तो दोस्तों हम लोग भाईचारे से रह पाएंगे। ये नहीं कि आप किसी के धर्म पर उंगली उठा रहा हो। और इस जैसे मौलाना दोस्तों जो 10-10 हजार रुपए लेकर 5-5 हजार रुपए लेकर डिबेट में बैठते हैं और अपने ही धर्म को कोसने लगते हैं बाद में, ये वही मौलाना है दोस्तों। आप समझिए इस जैसे लोगों को रोकना चाहिए अभी इस डिबेट को, और इन जैसे पंडितों को भी जो डायरेक्ट अभी फैसला आया नहीं और कहते हैं कि वहां पर तो मस्जिद नहीं मंदिर बनेगा, इस तरीके की बातों से बचना चाहिए। और दोस्तों जो ये जी न्यूज है जो कि इस तरीके की डिबेटें करवा रहा है, आप समझिए अभी नुपुर वाला कांड हुआ, नुपुर शर्मा वाला इस्लामिक देश गुस्सा हुआ है, लेकिन अब जो है दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है किस तरीके सरकार दिखाई दे रहा है दोस्तों सरकार किस तरीके की राजनीति कर रही है। और ये साफ है दोस्तों कि बीजेपी की जो नफरत की राजनीति है वो इस तरीके से खत्म नहीं होगी। लेकिन इन जैसे मौलानाओं को जो लाइव डिबेट में बिठाया जाता है दोस्तों, इसको कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि हमारे हिंदू भाइयों के धर्म पर अगर कोई उंगली उठाएगा दोस्तों तब भी आवाजें उठेंगी। जाहिर सी बात है धर्म सबका एक सा होता है, किसी के धर्म पर अगर आप उंगली उठाओगे तो इसको बर्दाश्त नहीं करेगा देश का नागरिक। हम सब दोस्तों हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बाद में, पहले भारत देश के नागरिक हैं, इस इंडिया के नागरिक हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर बोला बड़ा हमला, बोले फिलहाल अब तो बीजेपी खुश होगी। देश में नफरत फैलाकर बीजेपी जो देश की दोस्तों आप समझिए अखंडता पूरी तरीके से नष्ट कर रही है और उसको लेकर बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है, देश में महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पर, लेकिन फिलहाल देश में हिंदू और मुसलमान की डिबेटें हो रही हैं। इस पर आप समझिए दोस्तों नैरेटिव सेट किया जाता है। और दोस्तों इन चीजों को अगर जल्द ही रोका नहीं गया तो यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं दोस्तों जब देश पूरी तरीके से बदहाली और बेरोजगारी में लिपट जाएगा। फिलहाल हम तो आपसे यही अपील करेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी इस तरीके की वीडियो